ये वो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है कि जनता सोच रही है अच्छा मकसद ये है तो चले इन्हें वोट दे दें। इस तरह की सियासत, इस तरह का विवादास्पद बयान। देखिए सबीना, मुझे लगता है कि जो कहावतें होती हैं, लोकोक्तियां होती हैं, उससे लोग सबक लेते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मौत का सौदागर से चाय बेचने वाला नीच, और उसके बाद अब ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम जेल भेजेंगे। अगर मीसा भारती ये बताती कि ये गलतियां प्रधानमंत्री ने की है जिसकी वजह से उन्हें ये सजा भुगतनी पड़ सकती है, इस वजह से हम उनके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, मामला दर्ज कराएंगे, तो वो बात समझ में आती। यहां पूरा का पूरा लालू यादव का परिवार, और देखिए अभी अरविंद केजरीवाल या दूसरे जो नेता हैं वो आरोपी हैं, उनके खिलाफ मामला चल रहा है, ट्रायल होगा, फिर वो बरी होंगे या सजा मिलेगी। लालू यादव दोषी हैं, बाकायदा एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर सबसे शर्मनाक भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय राजनीति में लगा हो और वो दोषी सिद्ध हुआ हो, उसके बाद अगर मीसा भारती इस तरह के धमकी भरे अंदाज में बात करती हैं, तो देखिए मुझे लगता है ना, बिहार की राजनीति में शायद ये कल्पना नहीं रही होगी। नीतीश जी उस खेमे में खड़े थे, हर्षवर्धन जी आएंगे हमारे पास, क्योंकि आरजेडी का पक्ष रखने के लिए सुबोध मेहता जी भी हमारे साथ में है। सबसे पहले स्वागत है सुबोध जी आपका। सवाल यही है, क्या मकसद है आरजेडी का? मतलब अगर आपको सियासत करनी है, सत्ता में आना है, और मान लीजिए एक पल के लिए आ भी गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या बीजेपी के नेताओं को जेल में डालने के लिए आना है या देश का विकास करना है, जनता का विकास करना है? सबसे पहले मकसद बता दीजिए, आरजेडी का, मीसा भारती का, या आपके अपना खुद का क्या मकसद है? देखिए मोहतरमा, सबसे बड़ी बात यह है कि देश संविधान से चलता है। संविधान के मूल्यों का अवहेलना और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा आया है, चंदा और चंदे के बाद धंधा। सुबोध मेहता जी, मुझे लगता है शायद सवाल आपने नहीं ठीक से सुना है, और अगर सुन लिया है तो जवाब ये नहीं है। सिर्फ इतना बता दीजिए, मकसद क्या है? सत्ता में मान लिया आपकी पार्टी आ गई, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, हम 4 जून से पहले कह रहे हैं। मकसद क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल के सलाखों के पीछे डालना? मकसद यह है कि चुनावी वर्ष है, चुनाव में मुद्दों का अपहरण नरेंद्र मोदी जी ने कर रखा है और सांस्कृतिक और वर्चस्ववाद नीति के तहत मुद्दों का अपहरण कर रखा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब जो है संस्थाओं को दुरुपयोग कर ऑपोजिशन पार्टियों को टारगेट एंड टारगेट करने की बात है। तो मुद्दा क्लियर है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी संविधान के मूल्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस तरीके से सुबोध मेहता जी, सवाल नहीं समझ आया, या तो समझ आ गया लेकिन अनजान बन रहे हैं आप। सवाल साफ था। चलिए सोचने का वक्त दे देते हैं, सोचने का वक्त दे देती हैं। ये बता दीजिएगा, इंडिया गठबंधन आई, आपकी पार्टी आई, सत्ता की चाबी देश की जनता ने आपके हाथ में दी, तो मकसद क्या है? लौटूंगी सवाल के साथ में, सवाल का यही जवाब चाहिए। मकसद क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल में डालना, बीजेपी के नेताओं को जेल में डालना, या जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना? फिर भले कांग्रेस से हो, बीएसपी से हो, एसपी से हो, आपकी खुद की पार्टी से हो या बीजेपी से हो। प्रेम शुक्ला जी, सवाल जो पूछा है वो जवाब तो नहीं मिल रहा। वक्त दिया है सर, आप सोच लीजिए। सुबोध जी आराम से सोचिए, अपनी पार्टी का मकसद सोच लीजिए। घुमावदार या जलेबी वाले जवाब मत दीजिए सर। करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, या फिर बोल दीजिए सर गलती हो गई मीसा भारती से। इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, जनता को बताना भी तो चाहिए ना। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन एक प्रोसेस है जहां पे मुद्दों का डिस्कशन होना चाहिए, और हम लोग जो नरेंद्र मोदी देख रहे हैं उन्हीं मुद्दों को लेके जा रहे हैं जनता के पास। इसमें बहुत ज्यादा बात बोलने की तो है नहीं। मुद्दा बस एक है, मकसद बस एक है कि जनता को ये पता रहना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का किस तरीके का नीति और नियत रहा है। उसी बात को हम लोग जनता के सामने ले जा रहे हैं इलेक्शन के समय। ये तो नहीं बोला सुबोध जी, ये नहीं बोला। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात जरूर रखिएगा। बस एक शब्द में और बोल दूं, एक लाइन और बोल दूं। सुबोध जी, मीसा भारती ने ये नहीं बोला जो आप इस वक्त कह रहे हैं। वो सीधे कह रही हैं कि नियत बोलनी है ना, ता बोलिए। बीजेपी के नेताओं की नियत सामने आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नियत है वो सामने आएगी, उनके जो कड़वे फैसले हुए वो सामने आएंगे, जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। ऐसा लग रहा है मकसद देश का विकास नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विनाश का सपना है। प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात कहिएगा। क्यों है संविधान में ये परंपरा है
भाई क्रिमिनल लॉ में है कि बौखलाहट देखिए, प्रश्न आप मुझसे पूछ रही है अगर प्रधानमंत्री और ये अनाप शनाप सुबोध जी बाएं थोड़ा सा बके शांत जा हो रहे हैं, जाइए, कोई उत्तर सुबोध तो जी है नहीं थोड़ा इनके पास। शांत हो जाइए। जो सवाल पूछा है बस उसका जवाब हाँ, अगर बाएं मिल साहब जाएगा तो बोलने वाला बेहतर कुछ है है। नहीं। जी जी अपनी बात करिए प्रेम शुक्ला जी। वो हो ही नहीं सकता। देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में लालू प्रसाद यादव समेत तमाम इंडी अलायंस के वर्तमान नेताओं ने 2004 से 2014 के बीच में बारंबार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किसी मामले में फंसाकर जेल भेजने का प्रयास पहले भी किया। ये लालू प्रसाद यादव ही थे, जब रेल मंत्री बने थे तो गोधरा की ट्रेन में जो जिहादियों ने आग लगाई थी, लश्कर तोयबा के लोग जिसमें कन्विक्ट हुए, उस मामले में भी आदरणीय मोदी जी को फंसाने का प्रयास किया गया था। एक एसआईटी अलग से बनर्जी आयोग बनाकर किया था इन्होंने। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चूंकि पूरी ईमानदारी से उन्होंने काम किया था, निर्भीकता से उस एसआईटी के समक्ष गए, उसका सामना किया उन्होंने। किसी प्रकार का जो है, जिस तरह से जब श्रीमान तेजस्वी यादव श्रीमती राबड़ी देवी को नौकरी के बदले जमीन के घोटाले में बुलाया गया प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, सीबीआई द्वारा, तो कितनी तरह के इन्होंने जो है पाखंड किए, पूरे देश ने देखा। आदरणीय मोदी जी चूंकि एकदम से जो है उनका अपना जो रिकॉर्ड है साफ था, उनको किसी प्रकार का कोई दाग नहीं था, तो भय की कोई ठीक है, इसका रिएक्शन लेंगे सुबोध मेहता जी आपसे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ में मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी उन्हें भी वक्त देते हैं। हर्षवर्धन जी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हम एक पल के लिए सोच भी लेते हैं कि पार्टी आरजेडी के जो नेता हैं या जो आरजेडी के पक्ष में हैं वो कोई जेल में नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल बेदाग है, लेकिन क्या फिर भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कि मकसद यही नजर आता है मीसा भारती का कि हमें पार्टी अगर सत्ता में आती है, इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो हम जेल के पीछे भरेंगे। ये नहीं कहा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उस पर होगी सख्त कार्रवाई, चाहे हमारे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे सत्ता पक्ष के हो, कार्रवाई होगी। हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे देश को। मकसद साफ नजर आ रहा है, वो बौखलाहट नजर आ रही है। देखिए सबीना, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विशेष करके लालू जी के परिवार के लोग तो ऐसे कह भी नहीं सकते ना कि हम भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं उनको अंदर करेंगे जेल, क्योंकि उनके परिवार के ऊपर, और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भारतीय राजनीति में ऐसे कम उदाहरण हैं जहां पर इस तरह का घोटाला हुआ हो, उसमें दोष सिद्ध हुए हैं और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उनके राज में कोई और चीजें सुधर गई हो। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हो गई थी तो लालू जी के परिवार पर दूसरे आरोप नहीं लगे हों, अभी भी बहुत गंभीर आरोपों में। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, तेजस्वी यादव एक नौजवान शानदार नेता के तौर पर दिख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश कर रहे थे। अब वो अगर इस तरह के मजाक वाले वीडियो डाल रहे हैं, मजाक भी नहीं लग रहा, वो लग रहा है चिढ़ा रहे हैं, जो एक बच्चों का खेल होता है। 40 सीटें हैं, 40 सीटों का टारगेट है और सुबोध मेहता जी यहाँ पर चिढ़ाया जा रहा है। मैं तो संतरा खा रहा हूं अब इस पर लेकर, मैंने तो पहले आईक्यू टेस्ट ले लिया, अब वो आईक्यू टेस्ट लेने के लिए कर रहे हैं और 40 सीटें हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों पर चिढ़ाने वाली सियासत हो रही है। लेकिन पहला जो सवाल मैंने पूछा था, मकसद, एक बार फिर से उसमें आएंगे। उम्मीद करती हूं कि आप घुमावदार जवाब नहीं देंगे बल्कि बताएंगे कि यह मकसद है। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि क्या कुछ जेपी नड्डा का रिएक्शन यहां पर, प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई है जब मीसा भारती ने इस तरह का विवादास्पद बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। अभी मीसा भारती ने, अभी इनका ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप बोलते हो मोदी मोदी।